नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन के देवता कुबेर जी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि कुबेर जी के पास ऐसी अद्भुत और दिव्य शक्तियां हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपार धन और समृद्धि ला सकती हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा उन सभी शक्तियों के बारे में जो हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में वर्णित हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कुबेर जी कौन हैं। कुबेर जी को धन का देवता माना जाता है। वे यक्षों के राजा हैं और उत्तर दिशा के दिक्पाल भी है। उनका निवास स्थान अलकापुरी है, जो कैलाश पर्वत के पास स्थित है। कुबेर जी के पास अपार धन संपत्ति है और वे तीनों लोकों में धन के खजाने के रक्षक माने जाते हैं। कुबेर जी की महिमा का वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। अब आते हैं कुबेर जी की पहली महान शक्ति पर। यह है अक्षय निधि की शक्ति। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी खत्म ना हो और निधि का अर्थ होता है खजाना या संपत्ति। कुबेर जी के पास ऐसी दिव्य निधि है जो कभी समाप्त नहीं होती। चाहे कितना भी खर्च करें, चाहे कितना भी दान करें, उनका खजाना हमेशा भरा रहता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से कुबेर जी की आराधना करता है तो कुबेर जी अपनी इस अक्षय निधि की शक्ति से उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में धन के स्रोत बढ़ने लगते हैं, आय के नए रास्ते खुलते हैं। जो पैसा आता है वो रुकता है और बढ़ता रहता है। ये शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि व्यक्ति की संपत्ति में लगातार वृद्धि होती रहती है। दूसरी महान शक्ति है नवनिधियों की शक्ति। कुबेर जी नवनिधियों के स्वामी हैं। ये नौ निधियां हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्च। हर निधि की अपनी विशेष शक्ति है। पद्म निधि सोने और आभूषणों का प्रतीक है। महापद्म निधि रत्नों और हीरो की प्रतीक है। शंख निधि कृषि और व्यापार में समृद्धि देती है। मकर निधि भूमि और संपत्ति का प्रतीक है। कच्छप निधि दीर्घायु और स्थिरता देती है। मुकुंद निधि कला और संगीत में सफलता देती है। कुंद निधि की कला और संगीत के साहित्य रकोसा से पत नदी बना निधि शिक्षा और ज्ञान में उन्नति करती है। नील निधि रोग मुक्ति और स्वास्थ्य देती है और वर्च निधि यश और प्रतिष्ठा देती है। जब कुबेर जी किसी पर प्रसन्न होते हैं तो ये सभी नौ निधियां उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने लगती है। व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि आने लगती है। तीसरी शक्ति है धन संरक्षण की शक्ति। दोस्तों, बहुत से लोग धन तो कमा लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। पैसा आता है और चला जाता है, अनावश्यक खर्चे होते रहते हैं, गलत निवेश हो जाता है, धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुबेर जी की कृपा से यह सब नहीं होता। कुबेर जी न केवल धन देते हैं बल्कि उसकी रक्षा भी करते हैं। उनका आशीर्वाद मिलने पर व्यक्ति की बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि वो सही और गलत निर्णयों में फर्क कर पाता है। गलत जगह पैसा नहीं लगता, फिजूल खर्ची बंद हो जाती है, धन की बर्बादी रुक जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि धन चोरी, लूटपाट या किसी भी प्रकार के नुकसान से सुरक्षित रहता है। कुबेर जी स्वयं उस व्यक्ति की संपत्ति के रक्षक बन जाते हैं। चौथी शक्ति है व्यापार वृद्धि की शक्ति। कुबेर जी विशेष रूप से व्यापारियों के आराध्य देव माने जाते हैं। प्राचीन काल से ही व्यापारी वर्ग कुबेर जी की पूजा को सबसे महत्वपूर्ण मानता आया है। जब कोई व्यापारी कुबेर जी की नियमित पूजा करता है तो उसके व्यापार में चमत्कारिक वृद्धि होती है। नए ग्राहक आने लगते हैं, पुराने ग्राहक वफादार बनते हैं, व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होता है। जो सामान महीनों से नहीं बिक रहा था वो अचानक बिकने लगता है। नए व्यापारिक अवसर मिलते हैं, साझेदारी में फायदा होता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा होते हुए भी व्यापार फलता फूलता रहता है। कुबेर जी की कृपा से व्यापारी को सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलती है। मार्केट के उतार चढ़ाव में भी व्यापार सुरक्षित रहता है। पांचवी शक्ति है कर्ज मुक्ति की शक्ति। आज के समय में बहुत से लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। कर्ज चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी निकल जाती है। कुछ लोग तो कर्ज के कारण तनाव और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुबेर जी के पास इस समस्या का समाधान है। कुबेर जी की विशेष आराधना से कर्ज से मुक्ति मिलती है। ऐसे अनेक प्रमाण हैं जहां लोगों ने कुबेर मंत्र का जाप किया और उनके जीवन में अचानक ऐसे रास्ते खुल गए जिनसे कर्ज चुकाना आसान हो गया। कभी अप्रत्याशित आय हुई, कभी पुराना बकाया मिल गया, कभी कोई मदद करने वाला मिल गया। कुबेर जी की कृपा से व्यक्ति को कर्ज चुकाने की क्षमता मिलती है और धीरे धीरे सारा कर्ज समाप्त हो जाता है। छठी शक्ति है अचल संपत्ति की शक्ति।
कुबेर जी की पूजा से व्यक्ति को जमीन, मकान, दुकान जैसी अचल संपत्ति प्राप्त होती है। जिनके पास घर नहीं है, उन्हें घर मिलता है। जिनके पास जमीन नहीं है और जिनके पास पहले से संपत्ति है, उसमें वृद्धि होती है। कुबेर जी की कृपा से संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ जाते हैं। अटकी हुई प्रॉपर्टी डील पूरी हो जाती है। संपत्ति की कीमत बढ़ती है। रियल एस्टेट में निवेश सफल होता है। सातवीं शक्ति है बुद्धि और विवेक की शक्ति। धन कमाने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता भी जरूरी होती है। कुबेर जी की आराधना से व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है। वित्तीय मामलों में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं करना, इसका विवेक आता है। धन कमाने के नए और रचनात्मक तरीके सूझते हैं। व्यापार में नई रणनीतियां बनाने की समझ आती है। वित्तीय योजना बनाने में दक्षता आती है। आठवीं शक्ति है सौभाग्य वृद्धि की शक्ति। कुबेर जी की कृपा से व्यक्ति का सौभाग्य जागृत होता है। लॉटरी, इनाम, अप्रत्याशित लाभ जैसी चीजें जीवन में आने लगती हैं। जो काम बार बार असफल हो रहे थे, वो सफल होने लगते हैं। बंद पड़े काम चलने लगते हैं। रुके हुए पैसे मिलने लगते हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने लगता है। किस्मत साथ देने लगती है। नौवीं शक्ति है परिवार में समृद्धि की शक्ति। कुबेर जी की पूजा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को लाभ पहुंचाती है। घर में सुख शांति आती है। परिवार के सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति सुधरती है। बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आती। परिवार के सदस्यों को अच्छी नौकरी मिलती है। घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। सभी की जरूरतें पूरी होती है। 10वीं शक्ति है यश और प्रतिष्ठा की शक्ति। कुबेर जी के आशीर्वाद से केवल धन ही नहीं, बल्कि समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है। लोग आदर से देखते हैं। नाम और ख्याति मिलती है। समाज में अच्छी पहचान बनती है। इज्जत बढ़ती है। अब बात करते हैं कि कुबेर जी को कैसे प्रसन्न करें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है नियमित पूजा। हर दिन कुबेर जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, क्योंकि कुबेर जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। उन्हें पीले वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। फल और मिठाई का भोग लगाएं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है मंत्र जाप। कुबेर जी के अनेक मंत्र है। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य दीप्तये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। एक माला पूरी करनी चाहिए। इससे भी ज्यादा जाप करें तो और अच्छा है। मंत्र जाप करते समय मन शुद्ध रखें। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से जाप करें। तीसरा उपाय है दिशा का ध्यान। कुबेर जी उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं, इसलिए घर की उत्तर दिशा को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। उत्तर दिशा में भारी सामान या कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा में कुबेर जी की तस्वीर या यंत्र लगाएं। हर शाम उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाएं। इससे कुबेर जी प्रसन्न होता है। चौथा उपाय है गुरुवार का व्रत। गुरुवार को कुबेर जी की पूजा का विशेष दिन माना गया है। गुरुवार को कुबेर जी की पूजा का विशेष दिन माना गया है। गुरुवार के दिन कुबेर जी की विशेष पूजा करें, व्रत रखें, पीले वस्त्र पहने, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। केले का भोग भी शुभ माना जाता है। संभव हो तो गुरुवार के दिन कुबेर चालीसा या कुबेर स्तोत्र का पाठ करें। पांचवा उपाय है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र एक शक्तिशाली यंत्र है जिसे घर में या व्यापार स्थल पर स्थापित करने से धन लाभ होता है। यंत्र को तांबे या पीतल की प्लेट पर बनाया जाता है। इसे शुक्रवार के दिन स्थापित करना शुभ माना जाता है। यंत्र की नियमित पूजा करनी चाहिए। आप छोटा कुबेर यंत्र अपनी तिजोरी में या पर्स में भी रख सकते हैं। छठा उपाय है दान। कुबेर जी को दानी लोग बहुत पसंद है। अपनी आय का एक हिस्सा जरूरतमंदों में जरूर दान करें। गरीबों को भोजन कराएं, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, शिक्षा में मदद करें, गौ सेवा करें। दान करते समय यह भाव रखें कि यह कुबेर जी की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। जो दान करता है उसे कुबेर जी कई गुना अधिक लौटाते हैं। सातवां उपाय है धन का सम्मान। अपने धन का सम्मान करें। नोटों को इधर उधर बिखरा कर ना रखें। पर्स या बटुए को साफ सुथरा रखें। पुराने फटे नोट ना रखें। सिक्कों को भी सम्मान दें। तिजोरी या अलमारी जहां पैसा रखते हैं उसे हमेशा साफ रखें। धन को कभी पैरों से ना छुए। नोटों पर कभी पैर न रखें। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे लक्ष्मी और कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। आठवां उपाय है तुलसी का पौधा। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तुलसी की नियमित पूजा करें।
तुलसी माता लक्ष्मी जी का रूप है और जहाँ लक्ष्मी जी होती है वहाँ कुबेर जी का वास होता है। तुलसी के पौधे के पास सफाई रखें। रोज तुलसी को जल देर शाम को दीपक जलाएं। 9वां उपाय है सकारात्मक विचार। हमेशा सकारात्मक सोचें, नकारात्मकता से दूर रहें। धन के प्रति सम्मान का भाव रखें, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें। दूसरों की सफलता से खुश हो, विश्वास रखें कि कुबेर जी की कृपा से आपके जीवन में भी धन आएगा। कभी निराश ना हो, धैर्य रखें, लगातार प्रयास करते रहें। सकारात्मक ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। 10वां उपाय है ईमानदारी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कुबेर जी उन लोगों को ही आशीर्वाद देते हैं जो ईमानदार तरीके से धन कमाते हैं। बेईमानी से कमाया धन कभी टिकता नहीं है। ईमानदारी से मेहनत करें, किसी को धोखा ना दें, सही तरीके से व्यापार करें, टैक्स चोरी न करें, भ्रष्टाचार से दूर रहे। ईमानदारी से कमाया गया धन ही स्थायी होता है और उसी में कुबेर जी का आशीर्वाद होता है। कुछ विशेष बातें भी बता देता हूँ। दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन के साथ कुबेर पूजन भी करना चाहिए। इस दिन कुबेर जी की विशेष कृपा होती है। धनतेरस के दिन भी कुबेर पूजा का महत्व है। धनतेरस पर कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करनी चाहिए। चांदी का सिक्का या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। घर में कमल का फूल रखना भी शुभ होता है। कुबेर जी को कमल प्रिय है। नकली कमल भी चलेगा। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। नमक का उपयोग भी बहुत शक्तिशाली है। घर के कोनों में थोड़ा सा नमक रख दें और हर महीने बदल दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। कुबेर जी से जुड़ी एक रोचक कथा भी है। कहा जाता है कि एक बार कुबेर जी को अहंकार हो गया था अपने धन का। उन्होंने भगवान शिव को भोज पर आमंत्रित किया। भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को भेज दिया। गणेश जी ने इतना खाना खा लिया कि कुबेर जी का सारा भंडार खाली हो गया। तब कुबेर जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। धन को भगवान की कृपा समझना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। केवल पूजा पाठ करने से ही काम नहीं चलेगा, मेहनत भी करनी होगी। कुबेर जी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद भी प्रयास करते हैं। आलस्य छोड़ें, समय का सदुपयोग करें, अपने काम में पूरी ईमानदारी और लगन से जुटे रहें। कुबेर जी की पूजा और अपनी मेहनत दोनों का संयोग ही सफलता दिलाता है। याद रखें, धन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सब कुछ नहीं। धन के साथ साथ स्वास्थ्य, परिवार और अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। कुबेर जी की पूजा करते हुए इन सब चीजों का भी ध्यान रखें। धन का सदुपयोग करें, जरूरतमंदों की मदद करें, समाज के लिए कुछ करें, तभी धन सार्थक होता है। तो दोस्तों, ये थी कुबेर जी की 10 महान शक्तियां और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें, परिणाम जरूर मिलेंगे। कुबेर जी की कृपा से आपके जीवन में भी धन, समृद्धि और सुख शांति आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन से उपाय आजमाने वाले हैं और क्या आपने पहले कभी कुबेर जी की पूजा की है। आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और देवी देवता के बारे में वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताएं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप सबके जीवन में कुबेर जी की असीम कृपा बनी रहे। हर दिन खुशहाली आए, धन धान्य से भरपूर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय कुबेर, जय लक्ष्मी, जय श्री